गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का अर्थ है कार्य करना। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दीक्षा पढ़ रही है। इस वाक्य में पढ़ रही क्रिया शब्द है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए खा, लिख और सो ये धातु रूप है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य रूप बनाया जा सकता है, जैसे सो में ना प्रत्यय लगाकर सोना शब्द बनाया जा सकता है। क्रिया के दो भेद माने गए हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के बिना अर्थ प्रकट करने हेतु जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आदमी दौड़ता है, कवि लिखता है। क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। सकर्मक अर्थात कर्म सहित जो क्रिया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अर्थ प्रकट करने हेतु जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में किसको, क्या, किसे ये प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे उदाहरण, माताजी कपड़े धो रही है। इसमें माताजी संज्ञा शब्द है, कपड़े कर्म शब्द है और धो रही क्रिया शब्द है। सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद माने गए हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, कोमल खाना बना रही है। इस वाक्य में खाना शब्द एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया कहा गया है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुधा ने आशा को पुस्तक दी। इस वाक्य में आशा और पुस्तक ये दो कर्मों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहा गया है। धन्यवाद।